तो सबसे पहले आया, फिर आया, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। फिर आया, और अब ये टुचकी टुइया है। तो यार हाल ही के सालों में जैसे जैसे मीम्स पॉपुलर हुए हैं वैसे वैसे उनमें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं कार्टूनिक मीम। मतलब भाई आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो एक नया लफड़ा से पहले तो एक कार्टूनिक मीम मिल जाता है। पर ये मीम्स आजकल इतना वायरल कैसे हो रहे हैं, और अगर वायरल भी हो रहे हैं तो इनके पीछे छिपी कहानी क्या है। तो पता चल गया ना कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। और आज तो हम इन कार्टूनिक मीम्स के कुछ एनिमे वर्जन भी देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भाई ये वाला डायलॉग तो रेंट फ्री मेरे दिमाग में कभी भी बजता रहता है क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा कैची। यह ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ओरिजिनल डायलॉग है। दरअसल ऑगी के सीजन 2 के एपिसोड 9 जिसका नाम रोची रेडनेक होता है उसमें गांव से कॉकरोचेस का एक ताऊ आया होता है, और जब वो इस टूटे फूटे मरे हुए पेड़ को देखता है तो वो इसे बड़ी अनोखे तरीके से रिपेयर करता है। हाँ भाई यही अपना खास मसाला डालकर, जिसके बाद फिर ये गाना गाता है पेड़ को उगाने के लिए। वैसे इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन है आई मीन ओरिजिनल वर्जन है उसमें भी ये ताऊ कुछ ऐसा ही साउंड निकालता है। हाँ भाई जानता हूँ इसमें वर्ड्स नहीं थे पर इसका ट्यून कितना ही ज्यादा मिलता है। लिटरली भाई अगर इन दोनों को आप साइड बाय साइड सुनोगे तो इंग्लिश वाले वर्जन में भी लग रहा है कि भाई ये उगजा पेड़ ही कह रहा होगा। और भाई इसी पार्टिकुलर एपिसोड के इसी पार्टिकुलर सीन से ये मीम वायरल हुआ है। और गाइस ये इतना कैची है कि इसको आप सारे कार्टूनिक मीम्स का ओजी मीम कह सकते हो। और वैसे अगर इसका कोई एनिमे वर्जन होता तो वो पक्का ऐसा ही दिखता। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। यार फिर से ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक डायलॉग है जिसे कि हमारे जैक दादा ने बोला था। वैसे तो ये टर्म काफी पहले से यूज किया जा रहा है और कई मूवीज या तो नॉर्मली भी कई लोग इसे बोलते हैं खुद को बहुत बड़ा बताने के लिए। लेकिन ये मीम बना है ऑगी एंड द कॉकरोचेस के हिंदी डब से। और ये तब की बात है जब एक एपिसोड में कॉकरोचेस एंड इवन ऑगी से लड़ने के बाद भी जैक अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है। ताकतवर इंसान आई मीन ताकतवर बिल्ला। एक्चुअली कुछ समय पहले से ही बचपन के नॉस्टैल्जिया को याद करने के लिए इंस्टाग्राम पर कई नॉस्टैल्जिक मीमर्स हमारे बचपन के कई कार्टून्स के बहुत से अतरंगे अतरंगे सीन्स को इंस्टाग्राम पर ऐसे ही डाल रहे हैं। और उन्हीं में से ये क्लिप भी काफी वायरल हो गया था क्योंकि यारो पहली बात तो ये नॉस्टैल्जिक है और दूसरी बात हमारे बचपन की ये भी याद आ गई कि लिटरली जैक कितना कूल था भाई। उसके वेपन्स, घर, कार, चड्डी की क्या ही बात थी। चीन टपाक डम डम। यार कुछ वक्त से ये वाला मीम भी काफी वायरल हो रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा कि वैसे तो ये मीम छोटा भीम से वायरल हुआ है जहां पर एक एपिसोड में ढोलकपुर के जेल में सारे विलन का कोलैबोरेशन होता है और तभी उसमें से जो जादू वाला विलन होता है, हाँ वही जो मिट्टी के सिपाहियां बनाता था, वही इस डायलॉग को बोलता है। जिसके बाद वहीं से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉस्टैल्जिया के तौर पर किसी मीमर ने इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। जिसके बाद पहले तो इसे धीरे धीरे शेयर किया गया। लाइक जब एक दोस्त को कोई पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो तो वो अपने दोस्त को यही रील भेज दिया करता था। जिसके बाद फिर देखते ही देखते ये जंगल में लगे किसी आग की ही तरह पूरे इंटरनेट पर फैल गया। लेकिन भाई मजेदार बात तो ये है ये इस कार्टून का ओरिजिनल डायलॉग भी नहीं है बल्कि ये तो एक पुरानी मूवी का एक तकिया कलाम है। वैसे तकिया कलाम से याद आया कि भाई आगे के मीम में आपको ऐसे ऐसे तकिया कलाम मिलने वाले हैं जो कि लिटरली आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। ओके बैक टू द पॉइंट। तो यार 1966 की एक इंडियन कॉमेडी मूवी थी जिसका की नाम था लड़का लड़की। और इस तकिया कलाम को पहली बार इस मूवी में किशोर कुमार ने यूज किया था। हाँ ओरिजिनली वो थोड़ा अलग था। लाइक चीन टपाक डमडम की जगह वो चीन पटाक डमडम था। चीन पटाक डमडम, आमदनी ज्यादा खर्चा कम। वैसे भाई मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे गानों के साथ ये सर जी तो इतनी अच्छी एक्टिंग भी करते थे। वैसे अगर इसका कोई एनिमे वर्जन होता तो वो गारंटीड ऐसा ही दिखता। टुचकी टुइया है। और जस्ट इस वाले मीम के पॉपुलर होने के बाद और भी अजीब वर्ड्स वाले मीम पॉपुलर होने लगे, खास करके कार्टूनिक लाइक टुचकी टुइया, रामेटाडेन, जिनकी बात अभी तो हम आगे करने भी वाले हैं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट मीम को कमेंट में बताना मत भूलना। यार आपको रोल नंबर 21 तो पता ही होगा। अगर आपको ये कार्टून पता है तो आप इसके निठल्ले विलन डॉक्टर जे को तो जानते ही होंगे जो कि भाई बात बात पर टुचकी टुइया कहा करते थे। और रिसेंटली जैसे चीन टपाक डमडम वायरल हुआ था तो उसी के बाद कई मीमर्स को लगा कि भाई ये भी तो वायरल हो ही सकता है, टुचकी टुइया क्या बात है इसको कहने में। जिसके बाद लोगों ने इसको भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहीं से ये वायरल होकर एक्चुअली एक वायरल मीम भी बन गया। भाई इतना वायरल बन गया कि कई लोग तो सीधे इसके चीन टपाक डमडम से तुलना करने लगे कि बताओ विच साइड आर यू ऑन। भाई इसमें जो डॉक्टर जे की स्टार्टिंग की हंसी होती है वो भी इस मीम
को काफी यूनिक बनाती है। अब तो इसके काफी सारे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इवन रिंगटोन्स भी बन चुके हैं। भाई मैं तो कहता हूँ कि एप्पल वालों, इनोवेशन के नाम पर इस हंसी को ही अपना नोटिफिकेशन साउंड बना दो। तुम्हारे इसी इंप्रूवमेंट से सारे मीमर्स ही खुश हो जाएंगे और तुम्हारे नए मॉडल्स के कुछ ऐसे मीम्स बनाना बंद कर देंगे। वैसे अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है और इसके पहले भी इस फ्रेज को कहीं भी ज्यादा सुना नहीं गया है। पर हाँ, इसके रिलेटेड कई फनी डायलॉग्स और तकिया कलाम लोग पहले भी यूज किया करते थे और कहीं न कहीं वहीं से इंस्पायर्ड होकर ये भी आया होगा। अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो ये ओरिजिनल ही है, बट हाँ इंस्पायर्ड जरूर होगा। यार इस मीम को भी आपने पक्का से कई अलग अलग वर्जन्स में देखा होगा और अगर आप डोरेमोन के फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये मीम कहाँ से है। दरअसल डोरेमोन का एक एपिसोड था जिसमें कि नोबिता एलियन से मिलना चाहता था, जिसके बारे में जब जियान और सुनियो को पता चलता है तो वो उसे हर बार की ही तरह उल्लू बनाते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर वो अपने छत पर जाकर रामे तादे नमका नमका गाकर और अगर कुछ ऐसा वियर्ड डांस करेगा तो एलियंस उससे मिलने जरूर आएंगे। अब यही सब सुनकर नोबिता ऐसा करने लगता है, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो नोबिता का मजाक उड़ाने के लिए ये सब कर रहे थे, जिसका कि आगे चलकर नोबिता बदला भी लेता है। और यार यहीं से ये मीम का डायलॉग भी आया जिसके के ऊपर काफी सारे मीम्स बने। तो यार ये वर्ड बिहार में और नॉर्थ में पहले से ही काफी फेमस है और इसे अक्सर ही यहाँ पर यूज किया जाता है, खास करके किसी भी चीज की टॉप नॉच क्वालिटी को बताने के लिए। और इसलिए भी आपने इन एरियाज में कई बार सुना होगा कि भैया हम तो एकदम लल्लन टॉप हैं। अब देखो इसकी ओरिजिन तो काफी पुरानी है। बताया जाता है कि ये ब्रिटिश एरा में आया था। लाइक इसका कोई फिक्स डेट या फिर किसने स्टार्ट किया था ये तो किसी को नहीं पता है, बट कोरा पे कई लोगों के अनुसार जब ब्रिटिश एरा में इंडिया में लंदन को काफी टॉप माना जाता था, लाइक एज ए टॉप ऑथोरिटी के रूप में, तो फिर आगे चलकर उसी टॉप नॉच क्वालिटी को बताने के लिए लंदन टॉप से सभी ने इससे लल्लन टॉप कहना स्टार्ट कर दिया, जिससे की बात से इसको कहीं जगह पर यूज किया जाता है। भाई लग रहा है ना थोड़ा सा वो एक कप टी जैसा जोक वाला। वैसे लल्लन टॉप नाम का एक पॉपुलर इंडियन न्यूज मीडिया भी है, पर अगर इसके मीम में पॉपुलर होने की बात करें तो इसका क्रेडिट जाएगा बनबुद और बुड़बक को, जो कि भाई इस वर्ड को अपने कार्टून शो में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एकदम लल्लन टॉप। और ये एक टाइप से इनका तकिया कलाम ही है, तकिया कलाम। भाई ये तकिया कलाम ही इतना फनी वर्ड है कि मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं आगे चलकर यही मीम न बन जाए, जॉन बनेगा डॉन। भाई ये भी एक काफी पॉपुलर तकिया कलाम या बोलो एक मीम है, जिसे कि मोटू पतलू कार्टून में भर भर के यूज किया जाता है। इसमें जो छोटा सा टिप्पू सा विलन जॉन है, जो कि ऑब्वियसली एक छोटा डॉन है, वो जब भी खुश होता है तो इस डायलॉग को बोलता है। पर यार ये डायलॉग ओरिजिनल इस कार्टून का नहीं, दरअसल परेश रावल की एक बहुत ही पुरानी मूवी है पुलिस ऑफिसर नाम की, जिसे में कि इस डायलॉग को सबसे पहली बार यूज किया गया था। जॉन बनेगा डॉन। के बाद वहीं से ये डायलॉग अच्छा खासा पॉपुलर हो गया था। पर यार उस समय ये सब मीम वगैरह तो था नहीं, जिसकी वजह से वो उस टाइम पर इतना भी वायरल नहीं हुआ था। पर हाँ ये डायलॉग फेमस था और शायद इसलिए भी मोटू पतलू के क्रिएटर्स ने इसे यूज किया। वैसे इस कार्टून में जॉन और भी डायलॉग्स को यूज करता है, जैसे कि शाहरुख खान के डॉन मूवी के कई सारे डायलॉग्स इसमें हैं। आहा टमाटर बड़े मजेदार। भाई ये फ्रेज तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि अब क्या ही कहें। एक छोटी सी कार्टूनिक बिल्ली के साथ तो इसको काफी यूज किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले जहाँ देखो वहाँ ही ये छाया हुआ था और कहीं न कहीं अभी भी ये काफी पॉपुलर है। पर अगर इसके वायरल होने की बात करें तो इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ समय पहले गाना काफी वायरल हुआ था। हाँ वही, दरअसल एक हिंदी पोएम वाला यूट्यूब चैनल है हिंदी पोएम फॉर किड्स नाम से, जो कि बच्चों के रिलेटेड ही पोएम बनाता है। और जिन्होंने ही मैं तो पार्टी कर रही थी वाला ये सॉन्ग बनाया था, जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड आया था जिसमें कई मीमर्स ऐसे ही गानों की सिट पोस्टिंग किया करते थे। अब उन्हीं सिट पोस्टिंग में एक ऑडियो काफी वायरल गया था। हाँ भाई वही। और भाई बैक टू बैक इन्हीं दो मीम्स के फेमस होने के बाद किसी मीमर ने इस चैनल पर और भी डीप डाइव रिसर्च किया होगा और वहीं से यारो पूरे 2 साल पुरानी, हाँ भाई 2 साल पुराने वाली आहा टमाटर का क्लिप उठाकर इंस्टाग्राम पर मीम के फॉर्म में अपलोड कर दिया, जहां से ये पूरा वायरल हो गया। भाई इतना वायरल हो गया कि कई कंपनीज ने तो अपना टोमेटो केचप को प्रमोट करने के लिए इस मीम वाले गाने को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। टोमेटो कंपनीज भी लाइक मैं क्यों ना इस वायरल ट्रेंड का फायदा उठाऊं। द परफेक्ट नेम डज नॉट एग्जिस्ट। बेन 10 भाई साहब, अरे इसकी तो आईज भी ग्रीन है भाई। पक्का ये बेसमेंट में अपने ओमनीट्रिक छिपा कर रखा होगा। बहुत हो गया चीन टपाक डमडम। पप्पल चप्पल चा टॉयलेट में सुन लो
मेरी बात। ओहो क्या बात है देसी डोरेमोन। रीता कीप्स कैमरामैन फॉर कैमरामैन। ओ भाई ये बात हमने पहले गौर क्यों नहीं किया। वैसे भाई कॉमेडी शो तो ये था, लेकिन आजकल इससे ज्यादा कॉमेडी हमें न्यूज पर ही देखने के लिए मिल जाती है। कुछ नहीं भाई, अब मेरे लाइफ के साथ साथ पार्ले जी भी डार्क हो गई। हाँ भाई अब सच में पार्ले जी भी डार्क हो गई है। अगर तुम्हें अब तक नहीं पता है तो तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो, और अगर इसे देख लिया है तो आपके लिए फिर है ये वाली कार्टूनिक वीडियो। अब इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।